डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन राठौर। आज हम देखेंगे टेक्सोनॉमी से एक रिलेटेड टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के प्रकार हम देखेंगे आज। ठीक, वर्गीकरण में देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कृत्रिम वर्गीकरण क्या है। ठीक है, बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको क्या करा, क्लासीफाई किया है अलग अलग समय पर। जैसा कि 3 टाइप का क्लासिफिकेशन बताया गया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ठीक है, इसमें पौधे की जो प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है या उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस बेसिस पर क्या किया, प्लांट को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। इसमें मेनली आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक और नेचुरल तीनों क्लासिफिकेशन को बताया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग बातें बताई गई पुराने समय में। ठीक है, इसमें हम मेन देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कृत्रिम वर्गीकरण क्या है। तो कृत्रिम वर्गीकरण देखें तो प्लांट्स जो भी होते हैं, प्लांट के जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाहर के जो लक्षण है, बाहरी लक्षण हम जिसको कहेंगे, एंड उसका जो स्वभाव है, हैबिटेट्स है, प्लांट की एक्सटर्नल एंड हैबिटेट्स जो उसकी नेचर है, उस बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें जो थियोफ्रास्टस है, ठीक है, जिनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, थियोफ्रास्टस जो एक नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो अपनी बुक है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, इसमें 480 स्पीसीज जो है प्लांट की, उसमें उन्होंने पब्लिश की, अपनी बुक का पब्लिशन कराया। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने प्लांट के साइज, शेप, ठीक है ना, और उसका जो विभिन्न प्रकार का नेचर है, जो फॉर्म है, पौधों के जो रूप है और उसका जो आकार है, उस बेसिस पर इनको ट्री, जो श्रब है और हर्ब्स है, इसमें डिवाइड किया। पौधों को शाकी पौधे या झाड़ी नुमा पौधे और वृक्ष फॉर्म में इन्होंने इसको बताया। ठीक है, थियोफ्रास्टस वैज्ञानिक ने। ठीक, आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे हैं हम इसमें क्योंकि जो प्लांट के जो नेचर जो है, जो प्रकृति है और जो उसका सेक्सुअली जो हम कहें स्वभाव है, हैबिटेट है, उस बेसिस पर क्या करा, इसको उन्होंने क्लासिफाई किया। फिर आगे देखें, एक नए साइंटिस्ट आए एल्बर्टस मैग्नस। इन्होंने 1193 से लेकर 1280 के बीच में एनाटॉमी पर रिसर्च किया, मतलब प्लांट की इंटरनल, ठीक है, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, और उस बेसिस पर इन्होंने 2 प्रकार से प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अर्थात हम कहें पौधों में जो कार्टिलिडोन्स होते हैं, बीजपत्र होते हैं, उस बेसिस पर इनको 2 टाइप से बताया, मोनोकार्टिलिडिनस एंड डाइकार्टिलिडिनस। अर्थात एक बीजपत्री पौधों का अलग क्लासिफिकेशन किया और द्विबीजपत्री पौधों का अलग क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, एल्बर्टस ने। तो ये क्रम चलता रहा, सीक्वेंस जो है हम बात करें, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई। फिर आए कैरोलस लीनियस, जिनको हम कहते हैं जो मॉडर्न बॉटनी है उनके फादर हैं, अर्थात हम कहें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो कैरोलस लीनियस। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए क्लासिफिकेशन के। इन्होंने 1707 से 1778 के मध्य कार्य किया। इन्होंने एक बुक है कि स्पीसीज प्लेंटेरम, अपनी बुक पब्लिश करी, स्पीसीज प्लेंटेरम, जो कि लगभग 7300 प्लांट्स का संग्रह है, कलेक्शन है, मतलब 7300 प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनके रिप्रोडक्शन की मेथड, एंड जो विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है या मोनोकॉट है, डाइकॉट है, इनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने लैंगिक जो प्रजनन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो और उसी पर आधारित रहेगा यह पूरा क्लासिफिकेशन, अर्थात जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअली कैरेक्टर है, उस बेस पर आधारित है, अर्थात इसीलिए इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस के बाद यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया गया। इसके बाद इसको कृत्रिम वर्गीकरण मतलब खुद बनाया गया। ठीक है, बाहर की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उस बेस पर आधारित है। अगला आता है सेकेंड, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण बोलते हैं इसको। प्राकृतिक वर्गीकरण है क्या, तो प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन देखें तो नेचुरली जो स्ट्रक्चर है पौधे का, प्रकृति के द्वारा जो दिया गया स्ट्रक्चर है वो, उसकी फिजियोलॉजी है जिसको पादप कार्यकी कहते हैं, और पौधे का विकास, उस पर आधारित है।
पौधे का नेचुरली स्ट्रक्चर अर्थात प्रकृति के द्वारा दिया हुआ संरचना, उसकी फिजियोलॉजी, इसको कि हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी पादप कार्यगी क्या है, प्लांट की फिजियोलॉजी क्या है, एंड डेवलपमेंट, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे, उस आधार पर इसको क्या किया, क्लासीफाई किया। मेनली बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब बेंथम और हुकर ने इसको क्लासीफाई किया, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन कहलाया। नेचुरली क्लासिफिकेशन है ये। इसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति वृत्ति वर्गीकरण। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो कि फाइलोजेनी पर बेस्ड था, अर्थात जाति वृत्ति के ऊपर आधारित है ये वर्गीकरण, ठीक। इसको चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या करा, फाइलोजेनी पर बेस्ड क्या करा, बहुत सारा कार्य किया, अर्थात इन्होंने जैसे ही क्लासिफिकेशन किया उसके बाद जो भी स्पीसीज नहीं आई है उसको इसमें ऐड करा। इसमें जो साइंटिस्ट थे एंगलर प्लांटल, ठीक है, इसके बाद हचिनसन, इसके बाद जो तख्ताजन है, ये जो है इन्होंने इसी में कार्य किया, अर्थात और आगे बढ़ाया। और बेसिकली जो फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स के हेरिडेटरी एंड उसके एवोल्यूशनरी, उसको हम कहते हैं विकासी क्रम, उसके हेरिडेटरी अर्थात वंशागति के लक्षण एंड जो एवोल्यूशनरी अर्थात विकासीय लक्षण पर आधारित है। मतलब आर्टिफिशियल तो सिंपल सा बताया आपको, बेसिकली फाइलोजेनेटिक की मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हचिनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत कार्य किया, और इसमें चार्ल्स डार्विन की बुक के जो पब्लिशंस के बाद कई जो प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर है, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो प्लांट के हेरिडेटरी अर्थात वंशागति एवं एवोल्यूशनरी अर्थात उनके विकासी लक्षणों के आधार पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर इसकी बातें हुई। इसमें एंगलर प्लांटल के नाम से भी आता है, हचिनसन का क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। नेचुरल वाला बेंथम हुकर है, फाइलोजेनेटिक वाला एंगलर प्लांटल या हचिनसन का क्लासिफिकेशन या तख्ताजन का क्लासिफिकेशन। अलग अलग प्रकार का अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग समय पर दिया गया। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जरूरी है। बेसिकली यदि टेक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं जिसमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट डाइकोट्स प्लांट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की फैमिलीज क्या होती है, उनकी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको पढ़ने के लिए हमको पहले क्लासिफिकेशन का बेसिक देखना पड़ेगा। वर्गीकरण है क्या, वर्गीकरण की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वर्गीकरण क्यों किया गया। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है, आपको बता दिया गया। थैंक यू सो मच।